हेलो बच्चों, मैं अमरीश। आज आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उपयोगिता क्या है और उसका जो डिस्टेंस फार्मूला क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज मेरा वीडियो पहला क्लास है जो लाइव क्लास चल रहा है। लाइव करने का मतलब है कि मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। नहीं तो आज से पहले जो मैंने वीडियो बनाया वह टोटल वीडियो कोई स्टूडेंट उपस्थित नहीं होता था, अकेले में बनाता था। लेकिन वो थोड़ा सा देखा कि मैंने कि ये भी करना, एक ही काम को दो बार क्यों किया जाए, इसीलिए मैं आज इस तरह हूँ। इसीलिए अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा स्केप करके जैसे एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोग देखिएगा वीडियो। आइए अब हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में हम लोग नियामक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। नियामक ज्यामिति। देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर अगर छोड़ दिया जाए, अगर क्लास 10 से अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर मैथ का मतलब ही निकल जाता है। यह क्यों है? हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 में पढ़े थे। क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है कि अब जैसे देखिए, जैसे किसी भी प्लेन पेपर पर, किसी भी प्लेन मान लेते हैं यह हमारा एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। अब जैसे हम लोग क्लास 9 में क्या पढ़े थे? क्लास में 9 में पढ़े थे कि यह पॉइंट कहाँ है। जैसे 1 2 3 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर होता था -1 -2 -3 -4। इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 और इधर होता था -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ऐसा हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। अब क्लास 9 में जैसे मान लेते हैं कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता था, कह दिए हम कि 2 और 5 पता करिए भाई कौन होगा। तो 2 के सामने का, है ना, और 5 के सामने का। मान लो यहाँ 5 है तो हम लोग 2 के सामने यहाँ चले और 5 के सामने यहाँ गए। तो यह जो पॉइंट हुआ यह हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, है ना। कोऑर्डिनेट होता था यह 2 एब्सिसा और y ऑर्डिनेट कहलाता था। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे ना। ध्यान रखना है, क्लास 9 का अभी हम लोग जो पहले वाला है उसको समझ रहे हैं। पहले को हम लोग एक्स एक्सिस का पॉइंट करते थे, दूसरा y। इसको हिंदी में भुज और कोटि बोलते हैं, ध्यान रखना। 2 को भुज बोलते हैं, 5 को कोटि बोला जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग एब्सिसा x को और y को, यानी 5 जो है यहाँ ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो हम लोग जैसे अब मान लेते हैं, कह दिए 3 2, तो 3 2 पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ना। 3 2 3 के सामने, यानी 3 के सामने अगर 3 को बढ़ाया जाए यहाँ आ गया, तो मान लिया 3 यहाँ आ गया और 2 को बढ़ाते हैं यहाँ आ गया। यानी यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, यह 3 2 पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे, यह जो पॉइंट है इसका नाम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 2, है ना। तो 3 किसका है? x का पॉइंट है और 2 किसका है? y का पॉइंट है ना। ये हो गया। चलिए, यह x एक्सिस का पॉइंट हो गया, पहला एब्सिसा है और 2 क्या है? ऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम लोग 2 3 पर आते हैं, तो 2 3 कहाँ हो जाएगा? 2 के सामने आ जाइए, 2 के सामने आगे बढ़ेंगे और 3 के सामने आगे बढ़ेंगे। यानी यह जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा, है ना। तो देखो अंतर है ना 3 2 और 2 3 में, है ना। तो क्लास 9 में हम लोग सीखे थे कि ऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डिनेट बस हम लोग को पता करना था, एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता कर लिए, कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। टोटल ये इतना ही था क्लास 9 में, यहाँ तक लिमिट था क्लास 9 का। लेकिन क्लास 10 में क्या पढ़ना है सोचिए। तो यह 3 चैप्टर में है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है इस बार के सिलेबस में। यानी 2025 के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है ना, सेक्शन फार्मूला पढ़ लेना है, बस यही 2 फार्मूला पढ़ना है। तो आज हम लोग डिराइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? तो जो 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिया, उस कोऑर्डिनेट्स के बीच दूरी क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, जो है ना 2 3 और 3 2 के बीच डिस्टेंस क्या है वो पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस के लिए तो हम लोग क्या, है ना। अब देखो, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, अब समझना, इसको हम मिटाते हैं। इसको हम देखिए सामने सामने आ जाए, इसीलिए खींचे थे, है ना। इसको हम मिटाते हैं, समझिएगा, तब तुम लोग को स्पष्ट पता चलेगा।
यानी ये ट्रायंगल बन गया है ना। अब हमको देखो एक कोऑर्डिनेट्स ये है, ए है ना, यह हो जाएगा x2 और जैसे देखिए x2 यह एक्सिस हमारा, यह जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या हो जाएगा, यह जो पॉइंट हुआ ये वाली पॉइंट, यह पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x के सामने x2, y के सामने y2 हो जाएगा ना। यहाँ ध्यान रखिएगा x2 y2 हो गया। और इस ये जो एक्सिस है पॉइंट B जो है, यह जो हमारा कोऑर्डिनेट्स बनेगा क्या हो जाएगा, x1 और y1। ये समझ में आ रहा है तुमको प्रियांश, समझ में आ रहा है। देखो x1 y1 है ना, यह जो कोऑर्डिनेट्स हुआ, एक पहले हम x का देते हैं फिर y का देते हैं, तो ये x1 हो गया y1 हो गया, ठीक है ना। और ये यहाँ से चला गया। अब मान लो कि अब इसको हम जो ट्रायंगल बनाए हैं, क्यों बनाया ट्रायंगल, ट्रायंगल हम बनाए इसीलिए कि हमको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। ए और बी के बीच कितना लंबाई है ना। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई निकालना होता है, सेंटीमीटर में स्केल से मेजरमेंट कर लिए, निकल जाता था लंबाई। लेकिन कोऑर्डिनेट्स में कैसे, कार्टेशियन प्लेन में तो दो पॉइंट होता है ना। किसी भी कोऑर्डिनेट्स के लिए एक होगा एब्सिसा और एक होगा ऑर्डिनेट, तो 2 पॉइंट आ जाएगा। तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इस फार्मूला के द्वारा निकलता है ना। इस फार्मूला के द्वारा ऑर्डिनेट हमारा निकल जाता है डिस्टेंस। लेकिन इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे है ना, डिराइव कैसे करना है। तो अब इसको देख लीजिए, वीडियो ऑन है। अच्छा इसको एडिट कर दिया जाएगा। अब देखिए भाई फॉर्मूला मतलब ए से बी तक का दूरी निकालनी थी। हाँ, ए से बी तक का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला ये है, ये पता चलेगा, इसके आधार पर हम लोग बना सोल्यूशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये डेरिवेशन है कि कैसे फॉर्मूला ये बना उसको समझना है। पहले मेरा तो आदत है कि हम पढ़ाएंगे, डेरिवेशन बताएंगे उसके बाद है ना। तो डिराइव कर रहा है फॉर्मूला कैसे आ रहा है। सो फॉर्मूला यही है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है इसको समझना है ना। अब जैसे देख लो, इसमें समझना क्या है, यहां से यहां तक का दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो ये सामने हम लिए, इसका कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बताओ आपसे। अरे नीरज नहीं है क्या, तो बताओ यहां से यहां तक का ये जो हाइट है, इसका लेंथ क्या है, x2 y2 इतना ही लेंथ के साथ y2 है ना, y2 दिया है ना। ये जो खड़ा हुआ एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस का लेंथ हो जाएगा है ना। जो जिसके पैरेलल होगा वह उसी का लेंथ होगा। मान लेते हैं यह एक्सिस है, y एक्सिस है, इसी के पैरेलल में ये लाइन खड़ा है ना, तो यानी जो y एक्सिस का लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस का मेजरमेंट कर रहा है, और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस का लेंथ। यानी हम अगर पूछे कि यह पॉइंट यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 के सामने है ना। और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है। जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा है ना। तो जो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वही इसके पैरेलल में जो लाइन होगा उसका डिस्टेंस होगा। ये जो वर्टिकल लाइन है उसका डिस्टेंस वही होगा जो y एक्सिस का डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है ना, जो लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1, वेरी गुड। और यहाँ से फिर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 - y1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 हुआ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो गया। समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि अब हमको यह डिस्टेंस किससे कैसे पता चलेगा। हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस क्या हो जाता है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना। तो AB स्क्वायर AB बराबर क्या हो जाएगा, AB तो हमको यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बस रूट अंडर
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो है हमारा, ये फॉर्मूला से। अब हमको क्या है, AC पता हो गया तो फाइंड आउट तुरंत हो जाएगा, BC हो जाएगा तो पता हो जाएगा। अब हमको AC फाइंड आउट करना है। अब देख लो, पहले हम लोग इधर निकाल देते हैं। AC बराबर, समझिएगा, AC कितना है, AC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, समझिएगा। तो मान लो कि कुछ नाम हम दे देते हैं, अगर ABC है तो इसको कर लो D रख लो, और इसको इस पॉइंट को E रख लो, तो क्या हो जाएगा AC माइनस ED। AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AE माइनस, वेरी गुड, EC। तुम लोग को दिख रहा है कसी सुधर, ठीक है। तो AE माइनस EC समझ में आया, समझ आ रहा है, समझ में, चलो ठीक है। तो AE माइनस EC हो गया। अब देखो AC निकल गया, AE का वैल्यू कितना है, समीर बोलेगा, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, x2 है, यहां से यहां तक का x2 वैल्यू है, y2 है, समीर को बोलना है, y2 है, आप x2 बोले। नहीं हम तो बोल रहे हैं, उसको छोड़िए, समीर को बोलना है, समीर को बोलने दो, है ना। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, y2 है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू x2 जब यहाँ से यहाँ तक y, देखो इसके सामने यहाँ से यहाँ गया तो y1 है, तो ठीक यहाँ से यहाँ जाएगा तो y1 हो जाएगा, है ना। यानी ये डिस्टेंस हमारा y1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, तो y2 के डिस्टेंस में पूरा आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, है ना। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा y2 पूरा, यहाँ से सॉरी AE क्या हो जाएगा y2, है ना। तो y2 हो जाएगा माइनस EC क्या है y1, तो AC बराबर y1 हो गया ना, y2 माइनस y1, AC निकल गया। अब उसी तरह हम लोग आते हैं B। अब हमको BC ना फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला में डालने के लिए, तो BC अब निकालते हैं। BC बराबर, अब बताइए BC, तो BC के बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा D के, तो यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर D, BC बराबर D पैरेलल है, बराबर हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बनना है ना, तो BC बराबर D हो गया। अब D कैसे निकलेगा, तो क्या हो जाएगा OE माइनस OD होगा ना, रजनीश नहीं समझ में आ रहा। अब हमको D निकालना है, इतना दूर निकालना है, देखो डिस्टेंस है, तो पूरा में से इतना माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, पूरा में से इतना हटा दिए तो निकल जाएगा। तो ये यहाँ OE कितना है, x2 है, OD कितना है, x1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, और पूरा यहाँ से O से लेकर के x2 है, यहाँ तक का डिस्टेंस, E के सामने तक का डिस्टेंस जो है x2 है, यहाँ से यहाँ तक का x2 है। तो क्या हो जाएगा, BC बराबर D हो गया। और D कैसे निकलेगा भाई, तो D निकालने के लिए D को हम लोग लिख सकते हैं ना OE माइनस OD, OE माइनस OD, है ना। अब OE हमारा क्या है, x2 है, तो x2 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा x1, क्लियर है, यानी ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें, है ना, हाँ, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC and EC in the BC, AC and BC in the given इक्वेशन, है ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है, तो AC का वैल्यू कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं, AB, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस ना हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, इसको लिख सकते हैं ना AB को, इसको डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस लिख लेते हैं। अच्छा पहले एक बार AB लिख लो यहाँ, और इसको एक बात करते हैं कि इस वाले को पहले लिख लेते हैं, इस वाले को पहले बाद में लिख लो, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला ना हम लोग लिखे हैं। ये बोला देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही निकल गया ना, समझ में आया ना, ये चीज है। तो इसको आप लोग नोट करिए, तो फिर एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 6A का देख लो, है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, है ना। पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला दे रहा है, देखो पहला का A दे रहा है कितना 93,
ए का कोऑर्डिनेट 9 3 एंड बी का 15 11 एंड बी का कितना है 15। ये दिख रहा है सबको, क्लियर है ना। अब इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बस क्या करना है। अच्छा अब हम बताते हैं, मैथ में एक्सपर्ट होने के लिए जब भी क्वेश्चन बनाइए तो फॉर्मूला बोल के लिखिए, है ना, फॉर्मूला को बोल के लिखिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, सही ठीक है। अब हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होगा ना ऐसा। अब देखो पहला होता है x1 और दूसरा होता है y1, ये होता है x2 और y2। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें से कोई भी आप इसी को मान लीजिए x2 y2 और इसी को x1 y1, ध्यान समझ में आया। आप इसी को इस 9 3 को x2 y2 मान लीजिए और इसको x1 y1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब जैसे देख लो इसमें क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो कितना है, x2 15 अब माइनस 9, x2 में से x1 जा रहा है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11 है और ये कितना है y1 3 है स्क्वायर। अब 15 में से 9 गया 6 का स्क्वायर, 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर, 64 कितना हो जाएगा 100, यानी 10 यूनिट आ गया हमारा, यूनिट यहाँ देना इकाई मतलब, है ना। तो ए भी हमारा आ गया 10 यूनिट, है ना, आसान है। एक और माइनस वाला हम बताते हैं, है ना, देखो माइनस वाला भी उसमें घबराना नहीं, माइनस वाला जो क्वेश्चन आएगा बस आसान है, एकदम से आसान है। मान लेते हैं 3 नंबर, देखो इसका 3 नंबर वीडियो है ना, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है, पहला का 3 है, ए दे रहा है -6, ए दे रहा है -6 और -4 और बी दे रहा है कितना 9 और -12, ये है ना -12। अब जैसे देख लो, अब हम बोले थे ना कि इसको x2 y2 मान लीजिए या इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान रखना कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पहला काम क्या है फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग x2, अब x2 9 हो जाएगा, है ना, तो 9 यहाँ देखो x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 6 है, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 6, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया समझ। देखो हम लोग फॉर्मूला x2 के जगह क्या देंगे 9 देंगे ना। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस फॉर्मूला का माइनस, x1 में क्या है -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -12 और y1 क्या है माइनस में, y1 क्या है -4 है तो माइनस प्लस, ध्यान रखिए यहाँ y2 कितना है -12, y1 कितना है -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना। समझ में आया ना मीस, होल स्क्वायर 9 6 15 का स्क्वायर, अब 12 में से 4 गया 8 -8, ये बात हमको पता है, मेरा स्टूडेंट सबको स्क्वायर आता है। 225 प्लस, अब 8 8 जा 64 माइनस है तो -64 ना, माइनस बोले वाला है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289 का 17 यूनिट ना 169 ना, है ना, तो 17 यूनिट आ गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, नहीं जाएगा। अब आते हैं समझ लो, ये तो क्लियर हो गया, है ना। अब आप लोग वीडियो देखते समय इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम क्वेश्चन से बता देते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको दे दिया, अभी हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे, जैसे अभी हम लोग निकाले थे कि 2 पॉइंट रहता है इस तरह और इसका पॉइंट डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, इस पॉइंट का ये हो गया और ये बी हो गया, तो क्या निकाले थे कि यह x2 और y2 था ना, और यह x1 और y1 था, ये दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल रहे थे। अब किसी भी कोऑर्डिनेट्स का 0 से अगर डिस्टेंस निकालना हो, किसी भी कोऑर्डिनेट्स का 0 से अगर डिस्टेंस निकालना हो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, सेंटर से किसी भी कोऑर्डिनेट्स का, कितना कटा वीडियो, तो किसी भी कोऑर्डिनेट्स का जब 0 से निकालना हो, है ना, यानी कोई भी कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन से निकालें, तो ओरिजिन क्या है
x भी 0 और y भी 0। तो समझ लो कि अगर यह x1 y1 हो गया, एक सेकंड के लिए मान लिया कि यही एक पॉइंट है, इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट A है ना, ओरिजिन से निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, ये भी 0 और y भी 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस बराबर कहता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कहता है ना। अब देख लीजिए, अगर यह पॉइंट अगर x1 y1 हो गया तो x2 y2 हो जाएगा ना, ओरिजिन से वाला हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो x2 तो x2 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 0, x1 हो जाएगा ना 0, तो x2 माइनस 0 का स्क्वायर अब प्लस, ठीक उसी तरह y2 क्या हो जाएगा, y2 तो y2 रह जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, का स्क्वायर हो गया। अब जैसे देख लीजिए x2 में से 0 जाएगा क्या, x2 का स्क्वायर अब प्लस y2 में 0 हो गया, y2 का स्क्वायर। तो अब हम लोग तो 1 2 मान लिए इसको, इसीलिए ना। तो आपको इसका डिस्टेंस क्या लेगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, है ना, मूल पॉइंट से, यानी x भी 0 y भी 0 हो जाएगा, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ इसी को x मान लेंगे, उसको y मान लेंगे, जो ये तो 0 0 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया प्लस वाई स्क्वायर बच गया ना, y2 है मतलब इसको x1 y1 मान लिया था तब ना। अगर हम नहीं इसी को x1 0 0 रह जाता, अगर इसको हम लोग x मान लेते या इसको y मान लेते और ये 0 0 रह जाता, तो x माइनस 0 x का स्क्वायर, y माइनस 0 y का स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये और आसान हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 0 से डिस्टेंस निकालना हो, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, तो सिर्फ जो दिया हुआ होगा उसी का निकाल लेंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट है ए है, दिया हुआ 4 और 5, ठीक है। अब कह रहा है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर डी बराबर लिख देंगे रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 और 25 48 आंसर हो गया। समझ में आया ना, तो 0 से जब डिस्टेंस निकालना हो तो सिर्फ ऐसा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला 6a बनाइएगा, इसको सॉल्व करिएगा, है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, आगे चलेंगे। मैं अपने व्यूअर से यह कहना चाहता हूँ कि मैंने आज 6a कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर 6a पढ़ाया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद, शेयर भी करिए। अच्छा।